Hello guys, once again welcome back to my YouTube channel Jia and Diya English Classes। Jia and Diya English Classes। तो guys, आज हम फिर एक एप्लीकेशन को कवर करेंगे और वो एप्लीकेशन जो है वो कई बार पूछा गया है। एप्लीकेशन जो है वो मैरिज सिस्टर, यहाँ हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर मैरिज। अब मैरिज में कोई भी हो सकता है, यहाँ आपका कजिन सिस्टर भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कजिन सिस्टर भी हो सकती है या ब्रदर भी हो सकता है। क्या हो सकता है? ब्रदर। पूछा भी है कई बार, तो आप इसको हल्के मत लीजिएगा। थोड़ा हमने इसको शॉर्ट की भी किया अपनी तरह से, कि थोड़ा सा आसान भी बनाया मैंने आपके लिए कि ये आपको याद हो जाए। क्वेश्चन आपका इस तरह आएगा, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट you leave for 3 days as you have attended the marriage of your cousin brother or sister। मैरिज पार्टी भी लिख सकता है, सिर्फ मैरिज कजिन ब्रदर सिस्टर नहीं, मैरिज पार्टी भी करके पूछेगा तब भी आप ये लिखेंगे। चलिए हम लिखेंगे इसको कैसे। फिर वही चीज़ें, यहाँ आपको थोड़ा सा कॉर्नर पे आके बाय साइड में लिखना है टू, उसके बाद द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, फिर यहाँ बस्ती, फिर यहाँ सर के बाद फिर आपको मैटर में क्या लिखना है। देखिए मैंने कुछ मैटर कॉमन किया है जिससे आपको याद करने में आसानी हो। यहाँ सर लिखने के बाद रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से, ये मैंने कॉमन कर दिया हर एप्लीकेशन में। मतलब अलग अलग तरीक़ों से भी लोग बताते हैं, लिखवाते हैं, तो मैंने इसलिए कॉमन किया कि ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए, आसान हो जाए आपके पास। तो ऑलरेडी ये आपको याद है, आई रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से। अगर एक एप्लीकेशन में ये याद है तो एक पॉइंट आपको ऐसे याद है। दैट माई कजिन सिस्टर्स, अब वहाँ कजिन सिस्टर भी हो सकता है, ब्रदर भी हो सकता है। मैरिज इज टू टेक प्लेस ऑन कमिंग 14 मई इन लखनऊ, मेरे चचेरे बहन की शादी 14 मई को लखनऊ में होने वाली है, या 14 मई को लखनऊ में होगा। तो फिर कह रहा आई हैव अटेंड टू मैरिज एज माई पेरेंट्स इज नॉट इन द पोजीशन टू डू, मेरे माता पिता इस स्थिति में नहीं है कि वहाँ जाएं, इस स्थिति में मैं जाऊँगा। उसके कहने का यही मतलब है, बस इतना ही, बहुत लंबा चौड़ा नहीं भाई मेरे, मैंने बहुत शार्ट किया है। इसको चाहो तो बहुत आसानी से याद कर सकते हो। फिर क्या करना है, यहाँ आप ऐसे फिर लिख दीजिए, सो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 डेज। अब यहाँ एक चीज़ देखना है, अगर वहाँ जितने दिनों की आप छुट्टी ले रहे हो, यहाँ क्या देखना है। यहाँ जैसे मान लीजिए मैंने 14 मई लिखा, यहाँ क्या लिखा 14 मई। अब हम छुट्टी इसके क्या लेंगे, एक दिन इसके आगे और एक दिन इसके पीछे और एक दिन ये, तो ऑटोमेटिक 3 दिन हो गया। जितना भी दिन कहेगा उसके एक दिन आगे और कुछ दिन पीछे। तो यहाँ ध्यान रहे, और अगर इस तरह नहीं समझ में आ रहा है भाई तो यहाँ से फिर एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा, कब से आप छुट्टी ले रहे हैं भैया, 13 से 15, तो 13 तारीख 14 तारीख के और 15, तो 3 दिन हो गया कि नहीं हो गया, 13 14 15, तो 3 दिन हमारा हो गया। ये ध्यान होना चाहिए, क्लियर। फिर लास्ट में लिख देंगे आई शैल हाईली ऑब्लाइज यू, फिर वही मैटर होगा, योर ओबीडेंटली पीपुल, नेम, क्लास और रोल नंबर, और ऐसी तरह से आपको लिख देना। तो इस तरह से आपका ये भी हो गया कंप्लीट, बहुत हल्के में, बहुत जल्दी। ठीक, तो इस तरह से आपका ये कजिन सिस्टर मैरिज, चाहे कजिन सिस्टर का पूछे चाहे ब्रदर का पूछे, इस तरह से होता है कंप्लीट। तो
जल्दी से इसको याद कर लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए याद करने में, और लिख भी ले जाएंगे आप लोग। याद करने के बाद इसको थोड़ा सा लिखने का भी अभ्यास कीजिए। अगले वीडियो में फिर कोई एप्लीकेशन लेकर के आते हैं, या उसके बाद कोई ऐसे होगा, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।